आज हम देखेंगे एसी सर्किट। एसी सिस्टम में एसी सर्किट में केवल शुद्ध इंडक्टेंस रहे, एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टेंस। देखिए, जो हमारा कॉइल है वो क्या कहलाता है? इंडक्टर कहलाता है ना। और इसका जो गुण है वो इंडक्टेंस कहलाता है। तो ये जो कॉइल है, अगर हमारे एसी सर्किट में लगा हो और हम उसको सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो उसमें भी विरोध होता है ना। ये L क्या है? हमारा इंडक्टेंस है। और इंडक्टेंस के कारण जो विरोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सएल या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है, ठीक है। और एक्सएल जो है, एक्सएल का तो अपन को पता है, ओम होता है इसका यूनिट, क्योंकि ये एक विरोध करता है ना। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद में अगर हम उसका वेव फॉर्म देखते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है तो जो है इंडक्टेंस है उसमें क्या होता है, जब चेंजिंग करंट फ्लो होगा तो चेंजिंग फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उससे करंट उत्पन्न होता है, और वह करंट उसका विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा हुआ है। अब वो किसके कारण पैदा हुआ है? जो हम आई भेज रहे हैं उसी के कारण ये करंट पैदा हुआ, तो वो उसी का विरोध करता है। तो मतलब इसमें करंट का विरोध होता है। तो अगर हम इसका वेवफॉर्म देखा जाए तो ये सपोज ये हमारा वोल्टेज है जो 0 से शुरू हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये वोल्टेज हमारा। और करंट क्या रहता है इसमें? पीछे लैग करेगा, लैगिंग कंडीशन में रहेगा। तो करंट हमारा क्या होगा? पीछे जाएगा, इस प्रकार थोड़ा लेट से शुरू होगा, क्योंकि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो उसका विरोध करता है। देखिए ये हमारा करंट है, रेड लाइन में जो है वो करंट है, और इसके बीच में जो फेज डिफरेंस है वही फाई शो करता है। कॉस फाई में जो हम फाई लगाते हैं वो ये जो फेज डिफरेंस है वो ये फाई शो करता है, फाई या थीटा जो भी आप बोलो, ठीक है। तो मतलब जो हमारा करंट है वोल्टेज के पीछे रहता है। और अगर इसका वेक्टर डायग्राम बनाया जाए, हम अगर वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं, सपोज ये हमारा वोल्टेज है, तो जो करंट है उसमें वो 90 डिग्री उसके पीछे रहता है, 90 डिग्री, ठीक है। और अगर हम करंट को अगर रेफरेंस मानते हैं, सपोज करंट को रेफरेंस मानेंगे, तो वोल्टेज उससे आगे रहेगा 90 डिग्री और करंट इससे पीछे रहेगा। मतलब करंट जो है लैगिंग कंडीशन में रहती है। अब हम जान रहे हैं, जैसे हमारे पास तीन चीज हैं, आई है, वी है और जेड। आई क्या है? करंट है, करंट इन एम्पियर। वी है वोल्टेज इन वोल्ट, और जेड है इम्पीडेंस इन ओम। ओके, तो हम जान रहे हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन जेड। I करंट है, V वोल्टेज और Z इम्पीडेंस है। लेकिन हमारे पास अभी Z के नाम पर क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XL है। तो हम ये लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन XL। और XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे यहाँ हमने लिखा XL इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अगर हम आगे देखें, XL का मान हमें पता है, XL इज इक्वल टू होता है 2πfL होता है, 2πfL होता है। तो जिसमें अगर हमको L का मान निकालना है तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? XL अपॉन 2πf। ओके, अब इसमें क्या होता है, L अगर हमको निकालना है तो XL का मान दिया रहेगा 2, और पाई का मान हमको पता है 3.14 होता है, और F का मान होता है 50 हर्ट्ज। अगर नहीं भी दिया है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप इसको बना सकते हैं।